हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप। सो आज हम डिस्कस करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब रोल ऑफ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। मैं आपसे ऑलरेडी सैलरी एंड पर्क्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को मिलते हैं। तो आज हम जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे कि जब आप आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको क्या रोल्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता देता हूँ बिकॉज जॉब रोल इतना इंटरेस्टिंग है, इसी वजह से एवरी ईयर बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। बिकॉज जब वो पूरी डिटेल में इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जॉब रोल जॉब बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, ये बहुत ही प्रीशियस जॉब है आई कैन से, और बहुत ही अच्छी जॉब है, हेंस दे गो फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मेनली जब आप आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर बनते हैं तो आपको मोर ओवर 5 डिपार्टमेंट्स या फिर 5 अलग अलग जो है आपके डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आपको काम मिलेगा। सबसे पहला जो आपका डिपार्टमेंट है दैट इज रेगुलेशन सुपरविजन एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। द सेकंड विल बी फाइनेंशियल मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो थर्ड वन इज योर बैंकिंग पेमेंट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। फोर्थ वन इज योर monetary policy research and financial stability, right? And the last one will be your गवर्नेंस ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट एंड कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, अच्छा अब ये थर्ड वाले में आपका करेंसी मैनेजमेंट भी आ जाता है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड करेंसी मैनेजमेंट। ठीक, तो अगर मैं बात करूं इन सबको 5 के 5 को डिटेल्स में, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेगुलेशन सुपरविजन एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, जब भी एक नया ग्रेड बी ऑफिसर अपॉइंट होता है इस डिपार्टमेंट में तो उसका बेसिकली काम होता है विच इज रिलेटेड टू द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, ऑन साइट एंड ऑफ साइट सुपरविजन करनी है एंड रिस्क सुपरविजन डाटा एनालिसिस भी करना है। ठीक है, फॉर द डिफरेंट बैंक्स और डिफरेंट रोल्स विच ही हैज बीन इंटेंडेड टू डू। ठीक है, देन ऑल्सो ही और शी is liable for issuing the show cause notices, है ना, preparing the risk assessment reports। ठीक है, अब ये शो कॉज नोटिस या रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स जो है बैंक स्पेसिफिक भी हो सकती हैं, फिर आरबीआई जिन जिन बॉडीज को रेगुलेट करता है, जिन जिन सेक्टर्स को रेगुलेट करता है, सबके लिए हो सकती हैं। और शो कॉज नोटिस उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को भेजा जा सकता है कि अगर कोई वायलेशन होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन बनाना है। ठीक है, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर ली है, बट इनका अगर वायलेशन होता है तो वायलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं या फिर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स क्या करते हैं, ठीक है, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स एंड शो कॉज नोटिस जो है वो भेजते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? सो द फर्स्ट डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू दिस। देन द सेकेंड वन इज फाइनेंशियल मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज, तो फाइनेंशियल मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज तो आपको पता ही है, आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को भी रेगुलेट करता है एक तरह से, मतलब इन इंडिया ओनली। ऑब्वियसली जो भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रहता है वो सारा आरबीआई के पास ही रहता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ फॉरेन मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट हो गया इसके, देन फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑपरेशंस हो गया, एंड इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो इन डिपार्टमेंट्स में आप इन सब डिपार्टमेंट्स में आप काम कर सकते हो। देन इसके बाद हो गया आपका बैंकिंग, है ना, बैंकिंग पेमेंट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड करेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स आपका हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स हो गया, बिकॉज आरबीआई इज गवर्नमेंट बैंक्स ऑल्सो। देन डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बिकॉज पूरा का पूरा पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम ही आरबीआई देखता है। देन डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, आपको पता है जो भी इशू होती है करेंसी वो किसके द्वारा की जाती है, आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है, अदर देन 1 रुपीज नोट एंड कॉइन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका। देन अगला है आपका मॉनेटरी पॉलिसी रिसर्च एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए आरबीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रियम्बल भी अगर आप जब आरबीआई का देखेंगे तो उसमें उन्होंने बोला है कि टू मेंटेन द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए वो क्या लेके आते हैं, हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज बाय मंथली policy which is announced. Even today that policy is announced by RBI गवर्नर श्री शक्तिकांता दास, राइट। सो अब इसमें यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो, उसकी फॉर्मुलेशन में हेल्प कर सकते हो। देन डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ऑब्वियसली आरबीआई को भी स्टैटिस्टिक्स कुछ डेटा चाहिए,
ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए। देन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, पॉलिसी बनाने से पहले आपको ऑब्वियसली रिसर्च करना पड़ेगा, है ना। यू कैन नॉट जस्ट अब्रप्टली मेक अ पॉलिसी, आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है पॉलिसी बना पाएंगे। एंड देन अगेन नेक्स्ट हो गया आपका गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सपोर्ट एंड कस्टमर सर्विसेज। तो ऑब्वियसली यू हैव टू, अगर आप इस डिपार्टमेंट में काम करें तो यू हैव टू बी इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड बजट डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मोर ओवर ये है आपका सारा का सारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रोल। इसमें से आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिल सकता है। आई होप जो डिपार्टमेंट आपको पसंद हो वो आपको मिले आफ्टर बीइंग द RBI ग्रेड बी ऑफिसर, ठीक है। सो आई थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।